ओके स्टूडेंट, क्लिप नंबर 4 वीक 5 और हमारे पास ये असेंबली लैंग्वेज का फाइनल वीडियो क्लिप है। अच्छा, इसमें हम हम वाइल लूप को देखेंगे और फिर हमारे पास एक रिपीट लूप है, हम उसको भी देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर वाइल लूप से आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, यू नो अबाउट इट। आपने मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसको इम्प्लीमेंट भी किया है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ असेंबली लैंग्वेज और हमने ये देखना है कि हम असेंबली लैंग्वेज में इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम ज़रा इसको पढ़ते हैं। ठीक है, वाइल लूप जो होता है वो तब तक आपके पास लूप की बॉडी करता है जब तक उसकी इनिशियली लूप में जाने से पहले वो क्या करता है, एक कंडीशन को चेक करता है। ठीक है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास लूप चलता रहता है और एवरी टाइम वो लूप में जाने से पहले उस कंडीशन को चेक करेगा और जैसे ही वो कंडीशन फेल होगी तो आपका लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सो जैसे यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी कंप्लीट मीनिंग वाली स्टेटमेंट गिवन है कि वाइल लूप इज़ अ रियली एन इफ़ कंडीशन फॉलोड बाय द बॉडी ऑफ द लूप। यानी पहले वो एक इफ़ कंडीशन चेक करता है, इफ़ इट इज़ ट्रू तो लूप की बॉडी में जाएंगे, अगर नहीं है तो वो आपके पास लूप टर्मिनेट हो जाएगा, यानी फिर आपके पास लूप जाएंगे नहीं, जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट ही नहीं होंगी। और ये जो डायग्राम है ये भी बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करता है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसको हम देख रहे हैं और जिसको हमने देखना है कि हम यहाँ पर देखेंगे कि एक हमारे पास कंडीशन है कि अगर हमारे पास ए एक्स है जो है इट इज़ लेस देन बी एक्स। ठीक है, तो आप क्या कर दें, हमारे पास ए एक्स में वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दें। तो हम इसको देखते हैं कि हम इसे असेंबली लैंग्वेज में कैसे कंपेयर करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमने क्या किया, ए एक्स में जो भी वैल्यू पड़ी थी हमने एक लेबल बनाया जिसका हमने नाम रखा टॉप। हमारे पास एक वैल्यू ए एक्स में पड़ी हुई है, हम देखेंगे कि बी एक्स के साथ हम उसे कंपेयर करेंगे। अगर ए एल जो है इट इज़ लेस देन बी एक्स तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर कंडीशन ट्रू हमारे पास क्या हो रही है, अगर ये लेस है ए एक्स बी एक्स से तो हमारे पास नेक्स्ट पे हम चले जाएंगे, वरना क्या होगा हमारे पास ये जो नेक्स्ट हम स्टेटमेंट में आ जाएंगे। यानी इन केस हमारे पास यहाँ पर ये लेस नहीं है तो हमारे पास क्या होगा, इंक्रीमेंट ए एक्स की वैल्यू हो जाएगी और हम जंप लगा देंगे कहाँ पर, हम जंप लगा देंगे टॉप पर। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम ज़रा आते हैं यहाँ पर इस एग्ज़ाम्पल में आते हैं। ये भी हमारे पास एक वाइल की एग्ज़ाम्पल है। हमने यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास जो यहाँ पर प्रॉब्लम है उसमें हमने ये देखना है कि हमने कोड लिखना है और हमने तब तक काउंट करते रहना है जब तक हमारे पास करेक्टर जो है वो हमारे पास कैरेज रिटर्न ना आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास हम वैल्यूज़ डालते जाएंगे और जैसे ही जैसे हमारे पास जो भी हम करेक्टर इनपुट करेंगे वो काउंट होता जाएगा। जैसे ही हमने कैरेज रिटर्न यानी एंटर प्रेस किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लूप ब्रेक कर जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो सूडो कोड है जो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताएगा। हमने काउंट को इनिशियलाइज़ करना है 0 से, हमने करेक्टर को रीड करना है। अच्छा, अगर हमारे पास जो करेक्टर है वो है लेस देन या ग्रेटर देन कैरेज रिटर्न, यानी इक्वल नहीं है, इट इज़ नॉट इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, काउंट जो होगा वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। इफ़ इट इज़ इक्वल देन हमें वो टर्मिनेट करना पड़ेगा और हम करेक्टर को दूसरे करेक्टर को रीड करेंगे और फिर हम दूसरे करेक्टर को चेक करेंगे क्या वो लेस देन है या ग्रेटर देन है, लेकिन इक्वल नहीं है तो हमारे पास क्या चलता जाएगा, ये लूप चलता जाएगा। तो एवरी टाइम हम लूप में आने से पहले इस कंडीशन को चेक करेंगे और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम ये क्या करेंगे, हम करेक्टर को इनपुट करते जाएंगे और काउंट करते जाएंगे। अब हम देखते हैं कि इसका असेंबली कोड हमारे पास कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले हम अपने काउंट को इनिशियलाइज़ करेंगे। मूव ए एक्स में हमारे पास 0 आ गया। हम ये कोड इसलिए लिख रहे हैं कि हम करेक्टर को इनपुट कर सकें। हमारे पास एक वाइल का लेबल है। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास मूव एच 1 होगा और इंटरप्ट 21 आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ही हमारे पास करेक्टर इनपुट होगा, ठीक हो गया, हम उसको कंपेयर करेंगे 13 से। 13 इज़ द एस्की कोड ऑफ व्हाट, इट्स द एस्की कोड ऑफ कैरेज रिटर्न। अच्छा, अगर ये इक्वल होता है तो तब तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम एंड वाइल पर जंप लगा देंगे और एंड वाइल पर क्या होगा हम बाद में देखते हैं। लेकिन अगर ये ट्रू नहीं होता, ठीक है, यानी हमारे पास ये कंडीशन है कि हमारे पास करेक्टर लेस होगा या ग्रेटर होगा लेकिन इक्वल नहीं है, जैसे हमारे पास यहाँ पर भी सिचुएशन आई थी। ठीक हो गया, तो हमने क्या करेंगे, हम इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, वी ए आर हमारे पास एक
वेरिएबल है जिसको यहाँ पर खैर हमने इनिशलाइज़ नहीं किया, हमने पार्ट ऑफ द कोड हमने देखा है। तो उसमें हमारे पास इनिशियली इट विल बी 0 और हमारे पास VAR जो हमारे पास वेरिएबल इनिशलाइज हुआ होगा उसमें हम क्या कर देंगे, काउंट 1 कर देंगे, ठीक है, अगर वो 13 के बराबर नहीं है। और फिर हम यहाँ पर इंटरप्ट 21 करने का क्या फ़ायदा है कि अब हम दोबारा यहाँ पर नहीं जाएंगे टू रिटर्न द कि हम इसमें फिर करेक्टर को इनपुट करें, तो हम यहीं से इस लूप की बॉडी के अंदर ही से जैसे ही हमारे पास इंटरप्ट 21 होगा, क्योंकि मूव एज में 1 पड़ा हुआ है, और जैसे ही यहाँ पर इंटरप्ट 21 होगा तो हम फिर दोबारा क्या करेंगे, करेक्टर की रिक्वेस्ट करेंगे और हम फिर यहाँ पर आ जाएंगे वाइल पर, एंड दिस इज़ हाउ ये चलता रहेगा। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 5 हमने करेक्टर्स इनपुट कर दिए, तो हमारे पास VAR में जो टोटल काउंट हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर इंटरप्ट 21 आया, हमने कैरेज रिटर्न यहाँ पर इस दफ़ा हमने कोई करेक्टर नहीं किया, हमने कैरेज रिटर्न प्रेस किया, यहाँ पर जैसे ही आएगा तो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी जंप इक्वल हो जाएगा और हम एंड वाइल पर आ जाएंगे। हम यहाँ पर मूव एज टू कर देंगे। अच्छा, हम DL में 10 करेंगे। DL में 10 करने का मकसद ये है कि हम नेक्स्ट लाइन में जाना चाहते हैं, न्यू लाइन फीड पे, ठीक है। और ये हमारे पास हमारे पास जब इंटरप्ट 21 होगा तो हमारे पास न्यू लाइन डिस्प्ले हो जाएगी, और जैसे ही हम मूव DL 13 करेंगे तो ये हमारे पास कैरेज रिटर्न का ASCII कोड है, यानी हम कैरेज रिटर्न ऑटो प्रेस हो जाएगा डिस्प्ले में, और हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं VAR में उसको हम BL में मूव करेंगे और BL में 48 ऐड करेंगे। ये हमने जब हम लैब्स ले रहे थे तब भी हमने देखा था कि हम उसको एक्चुअल ASCII वैल्यू में करने के लिए हम उसे 48 में ऐड करते हैं। इन फ्यूचर जब आप लोग हम ग्रेजुअली आस्ते आस्ते मूव करते जाएंगे तो हमें वहाँ पर डेसिमल आउटपुट का भी हम एक प्रोसीजर लिखेंगे जब हम प्रोसीजर्स बनाना सीखेंगे। और फिर इस वैल्यू को हम कहाँ डाल देंगे, BL की वैल्यू को हम डाल देंगे DL में। हमारे पास ऑलरेडी AH में क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है। अब जैसे ही हमारे पास इंटरप्ट 21 आएगा तो हमारे पास क्या होगा, जितना भी काउंट वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट वाइल लूप, और आपने देखा, ठीक है। अब हम अपने इस वीक 5 के लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, एंड दिस लास्ट टॉपिक इज़ अबाउट रिपीट लूप। अच्छा, ये भी एक कंडीशनल लूप है, लेकिन ये थोड़ा सा फ़र्क है। हम इसको जो यहाँ पर इसका सूडो कोड है हम इसमें देखते हैं। रिपीट का मतलब है दोबारा चीज़ों को रिपीट करना, और क्या रिपीट करना, जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं उनको हम रिपीट करेंगे अनटिल कंडीशन, ठीक है। जो हमारे पास कंडीशन है वो यहाँ से भी हमें समझ आ रही है। हम स्टेटमेंट्स में जाएंगे, हम कंडीशन को देखेंगे, अगर कंडीशन फेल होती जा रही है तो हमें लूप को चलाते रहेंगे, चलाते रहते जाएंगे, ठीक है। जैसे ही हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। इट इज़ सम वॉट ऑपोजिट टू वाइल लूप। वाइल लूप में हमारे पास सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा लूप चलता होता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कंडीशन एंड में चेक होती है, और कंडीशन फेल होने के केस में, यानी फॉल्स होने के केस में हमारे पास लूप चलता है। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली लिखी हुई है। अच्छा, अब हम ज़रा देखते हैं कि हमारे पास इस किस्म के हमारे पास अगर हमने रिपीट लूप को इम्प्लीमेंट करना हो तो हम रिपीट लूप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास करेक्टर को हम रीड करते जाएंगे अनटिल हमने ब्लैंक्स यानी स्पेस बार हमने इंसर्ट नहीं कर दी, ठीक है। तो हम करेक्टर को रीड करेंगे, हम देखेंगे कि क्या करेक्टर ब्लैंक है। अगर वो ब्लैंक है तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, अगर वो नहीं है तो हमारे पास लूप चलता जाएगा, ठीक है। अगर फॉल्स केस में वो चलता रहेगा। तो हम देखते हैं, बड़ा सिंपल सा ये कोड है, आपको यहाँ पर नज़र भी आता होगा। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मूव AH1, ठीक है। हमने करेक्टर को ले लिया, ओके। अब हमने जब करेक्टर को ले लिया तो हम क्या करेंगे, हम नहीं से मूव AH1 किया, हम इधर इसकी लेबल की बॉडी में आए, इंटरप्ट 21 आया तो हमने करेक्टर को रीड किया, हमने उसे कंपेयर किया, क्या वो AL है, ठीक है, वो AL नहीं है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जंप नॉट इक्वल, जब तक ये इसके ब्लैंक के इक्वल नहीं हो जाता तो आप क्या करते रहें, जंप लगाते रहें। तो हम कहाँ पर जंप लगाएंगे, रिपीट के लेवल पर लगाते रहेंगे, और ये चीज़ हमारे पास चलती रहेगी, ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर आपको समझ आई कि हम ये कैसे रिपीट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर हमारे पास वीक 5 का जो है हमारे पास जो लेक्चर है वो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अच्छा, थोड़ी सी हम एक क्विक समरी यहाँ पर दे देते हैं कि इस वीक में हमने क्या पढ़ा। इस वीक में हमने बेसिकली कंडीशंस को हैंडल करना सीखा विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल करना सीखा विद द हेल्प ऑफ
केस कॉन्सेप्ट, और उस केस कॉन्सेप्ट को हमने बड़ी आसानी के साथ असेंबली लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट किया। फिर हमने यहाँ पर कंपाउंड कंडीशंस जिसमें एंड और आते हैं, जिसमें हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस चेक करने की हम देखते हैं कि हम मल्टीपल कंडीशंस यानी विद द हेल्प ऑफ एंड लॉजिक एंड और लॉजिक हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने असेंबली लैंग्वेज। सिमिलरली फिर हमने यहाँ पर एक लूप इंस्ट्रक्शन को देखा विच इज़ वेरी यूज़फुल, और आप इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। हम जो नेक्स्ट जो हमारे फ्यूचर के ये स्टडी है और उसमें हमारे पास असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग है, उसमें आप बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, फिर हमने वाइल लूप को देखा। वाइल लूप हमारे पास एक बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, उसको हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया वो भी आपने देख लिया। फिर इन द एंड हमने रिपीट को देखा, और रिपीट हमारे पास कैसे काम करता है वो भी हमने देख लिया। तो इट्स अ क्विक समरी। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप उससे पूछें, ठीक है। थैंक यू। तो हमारे पास यहाँ पर वीक 5 का क्लिप नंबर 4 यहाँ पर हमारे पास एंड होता है। थैंक यू।